हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज डाटा गिवन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज एज फॉलोज. रिएक्शन इज FeO solid प्लस कार्बन ग्रेफाइट विच गिव्स आयरन सॉलिड प्लस CO गैसियस. तो इसके लिए हमें डेल्टा फॉर्मेशन इन किलोजूल, डेल्टा एच फॉर्मेशन किलोजूल पर मोल के अंदर गिवन है. डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है जूल पर मोल पर केल्विन के अंदर. सो FeO solid के लिए जो डेल्टा एफ एच यानी कि हीट ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन जो है वो हमें गिवन है -266.3. कार्बन ग्रेफाइट के लिए 0, Fe सॉलिड के लिए 0 एंड कार्बन मोनोक्साइड गैस के लिए -110.5. इसी तरह से डेल्टा एस की जो वैल्यू FeO सॉलिड के लिए है 57.49, कार्बन ग्रेफाइट के लिए 5.74, Fe सॉलिड के लिए 27.28 एंड कार्बन मोनोक्साइड गैस के लिए 197.6. द मिनिमम टेम्परेचर इन केल्विन एट विच द रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस इज इंटीजर आंसर. इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि किस मिनिमम टेम्परेचर के ऊपर जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस होगी. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात करें, की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा. किसी भी रिएक्शन के लिए स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर जो है वो हम देखते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से. सो हमारा फर्स्ट की कंसेप्ट क्या होगा, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट की कंसेप्ट होगा. सो ये इक्वेशन क्या कहती है कि डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के लिए. और जब मैं यहाँ से स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस की बात करूँगा तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हमारे पास जो है डेल्टा जी की वैल्यू, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 0 से कम, यानी कि 0 बड़ा होगा किससे, डेल्टा जी से. और यदि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो डेल्टा जी की जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी 0 से. यह कह सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी. तो ये हमारा एक मेन की कंसेप्ट हो जाएगा. सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या होता है, सेकंड की कंसेप्ट है कि हमें यहाँ पे अलग अलग जो रिएक्शन के कंपोनेंट्स हैं उनके लिए एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन एंड डेल्टा एस की वैल्यू गिवन है. सो पूरी रिएक्शन के लिए यदि मैं एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन निकालता हूँ तो डेल्टा आर एच फॉर्मेशन के लिए मैं एफ लगा दूंगा. तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास होगा सम ऑफ डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ एच ऑफ प्रोडक्ट साइड माइनस सम ऑफ डेल्टा एफ एच ऑफ रिएक्टेंट साइड. तो ये हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट साइड की जो भी फॉर्मेशन एंथैल्पी है, प्रोडक्ट साइड के कंपोनेंट्स की जो भी फॉर्मेशन एंथैल्पी है उनका सम करेंगे, उसमें से नेगेटिव कर देंगे रिएक्टेंट साइड की जो फॉर्मेशन एंथैल्पी है उनका सम. इसी तरह से डेल्टा एस रिएक्शन के लिए यदि फाइंड आउट करते हैं तो डेल्टा आर एस हमारे पास क्या हो जाएगा, सम ऑफ डेल्टा एस ऑफ प्रोडक्ट साइड माइनस सम ऑफ डेल्टा एस ऑफ रिएक्टेंट साइड. सेम कंडीशन यहाँ पे करेंगे कि प्रोडक्ट साइड के जो भी कंपोनेंट है उनके लिए डेल्टा एस की वैल्यू ऐड करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे किसकी वैल्यू, सम ऑफ डेल्टा एस ऑफ रिएक्टेंट साइड. तो ये हमारे दो की कंसेप्ट हो जाएंगे. तो इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. सॉल्यूशन की बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, हम देख लेते हैं कि सबसे पहले जो रिएक्शन दी है वो हमारे पास क्या गिवन है. रिएक्शन हमें दे रखी है FeO सॉलिड प्लस कार्बन, ये किस में है, ग्रेफाइट के रूप में है, कार्बन ग्रेफाइट के रूप में है. ये हमें क्या देता है, आयरन सॉलिड प्लस कार्बन मोनोक्साइड गैस. सो अब यदि मैं बात करता हूं कि जो डेल्टा आर एच फॉर्मेशन के लिए पूरी रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी है, या डेल्टा आर एच या इनकी एंथैल्पी चेंज जो है वो कितना होगा हमारे पास, सॉरी हमने शायद की कंसेप्ट के अंदर इसका फॉर्मेशन लिख दिया, तो फॉर्मेशन की जगह क्या हो जाएगा, एंथैल्पी चेंज हो जाएगा. बेसिकली हम एंथैल्पी चेंज की यहाँ पे बात कर रहे हैं. सो मैं आपको यहाँ से हटा देता हूँ. सो सम ऑफ प्रोडक्ट साइड की जो फॉर्मेशन एंथैल्पी है उनको ऐड करेंगे. प्रोडक्ट साइड में हमारे पास क्या है, आयरन और कार्बन मोनोक्साइड है. प्रोडक्ट साइड में हमारे पास क्या है, आयरन एंड कार्बन मोनोक्साइड. सो आयरन की एंथैल्पी क्या होती है, 0 होती है और कार्बन मोनोक्साइड की हमें कितनी देर की है, -110.5. तो इनको मैं ऐड कर देता हूँ. तो ऐड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, -110.5. इसमें से माइनस करना है किसका सम, इसमें से माइनस करना है हमें रिएक्टेंट साइड की जो एंथैल्पी है फॉर्मेशन की उनका सम. रिएक्टेंट साइड में हमारे पास FeO है और कार्बन ग्रेफाइट है.
FeO है, कार्बन ग्रेफाइट है, तो FeO के लिए है -266.3 और कार्बन ग्रेफाइट के लिए है 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा -266.3। तो इस वैल्यू को जैसे सोल्व करेंगे तो ये 266.3 ये तो पॉजिटिव में आ जाएगा और माइनस का क्या रह जाएगा 110.5। तो इस वैल्यू को जैसे ही सोल्व करेंगे ये हमारे पास आ जाएगी लगभग कितनी, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 155.8। ये कितनी आएगी 155.8 किलो जूल पर मोल। ये वैल्यू हमारे पास आ गई डेल्टा RH की, या हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। इसी तरह से डेल्टा S की यदि वैल्यू फाइंड आउट करें तो डेल्टा S की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा S की वैल्यू हो जाएगी सम ऑफ एंट्रोपी चेंज ऑफ प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड में हमारे पास क्या है, आयरन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। सो आयरन के लिए हमारे पास गिवन है, आयरन के लिए हमारे पास है 27.28 एंड उसके लिए हमें गिवन है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए 197.6। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। इन दोनों को जैसे ही हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 27.28 प्लस ये आ जाएगा 197.6। इसमें से माइनस करना होगा हमें सम ऑफ रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड के लिए ये हमें गिवन है 57.49 प्लस 5.74 एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि क्या यही वैल्यू है। 57.49 एंड 5.74 ये दोनों वैल्यू है FeO सॉलिड एंड कार्बन ग्रेफाइट के लिए। तो इनको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा 224.8 माइनस ये हमारे पास आ जाएगा 63.23। तो इन दोनों को सॉल्व करने पे डेल्टा S की जो वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी 161.65 जूल पर मोल पर केल्विन। ये क्या आ जाएगी, जूल पर मोल पर केल्विन। क्या यही हमारे पास यूनिट है, चेक कर लेते हैं, जूल पर मोल पर केल्विन है। सो ये वैल्यू हम इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। इक्वेशन हमारे पास क्या है, इक्वेशन हमारे पास है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। अब हमें पता है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए जो डेल्टा G की वैल्यू है वो नेगेटिव होनी चाहिए, यानी कि डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S की वैल्यू किससे छोटी होगी, 0 से छोटी होगी, यानी कि टी डेल्टा S की जो वैल्यू है वो बड़ी होगी किससे, डेल्टा H से। मेरे को चाहिए टेम्परेचर, सो टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा H बाई डेल्टा S। तो डेल्टा H की वैल्यू हमारे पास क्या है, डेल्टा H की वैल्यू हमारे पास 155.8 किलो जूल को मैं चेंज कर लूँगा जूल के अंदर, तो 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा जूल पर मोल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हमारे पास जो डेल्टा S की वैल्यू है वो है 161.65। सो जैसे ही हम इस वैल्यू को सोल्व करेंगे, ये इसकी यूनिट क्या है, जूल पर मोल पर केल्विन। तो T की वैल्यू किससे ज़्यादा आनी चाहिए, ये हमारे पास आ जाएगा 964 केल्विन, यानी कि 964 केल्विन से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। लेकिन हमें पूछा है मिनिमम टेम्परेचर। सो मिनिमम टेम्परेचर की यदि बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर हमारे पास क्या हो जाएगा, मिनिमम टेम्परेचर जो T है वो हमारे पास आ जाएगा 964 केल्विन। तो ये वो टेम्परेचर होगा जब हमारे पास, ये वो मिनिमम टेम्परेचर है जिस पे हमारे पास जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस हो सकती है। सो T इज इक्वल टू 964 केल्विन इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।